शहर में था एक मक्खी चूस महाकंजूस। सोचा सबके घर में बिजली आई, मेरे घर में क्यों ना आए। उसके घर भी बिजली आई, साथ ही उसकी शामत आई। जब बिजली का बटन दबाया, घर को आग में जलता पाया। इस्तेमाल किए थे उसने सस्ते और पुराने तार। किया फैसला लाने का अच्छे और नए तार। मगर वो लाया एक अनाड़ी मिस्त्री अपने घर में। तार जोड़ के धन बटोर के चला गया वो पल में। बुढ़े ने फिर बटन दबाया, फिर से जोर का झटका खाया। होश उड़ गए, सांस रुक गई, उठना चाहा उठ ना पाया। तब बुढ़े को बुद्धि आई, यानी आई थोड़ी सेंस। अब तो उसी को बुलाऊंगा जिसके पास होगा लाइसेंस। झटका खाया, जल गया मैं, इलाज पे पैसा खर्च किया। डॉक्टर की मेहरबानी से मैं मर के फिर से जिया। साइकिल का डायनामो कैसे काम करता है क्या आप जानते हैं? डायनामो के अंदर एक मैग्नेट और एक कॉइल रखा जाता है जो घूमते हुए पहिए की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। यह एक साधारण प्रकार का बिजली का जनरेटर है। पावर स्टेशन में लगा जनरेटर साइकिल के डायनामो की तरह ही है, जो शायद आकार में कई हजार गुना बड़ा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ऊंचाई से पानी गिराकर या थर्मल प्रोजेक्ट में भाप पैदा करके बड़े बड़े चक्रों को घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। आमतौर पर थर्मल पावर स्टेशन में कोयले या दूसरे ईंधन को जलाकर पानी को गर्म करने और भाप बनाने के लिए गर्मी पैदा की जाती है, जिससे टर्बो जनरेटर चलते हैं। इस प्रकार पैदा की गई बिजली को खास तारों के जरिए दूर दूर तक घरों, कारखानों और फार्मों तक पहुंचाया जाता है। बिजली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई है। इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सुरक्षापूर्वक बिजली का इस्तेमाल किया जाए। हर आधुनिक सुविधा के साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। हमारे रहन सहन के ढंग को सुधारने के लिए, इस विशाल शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि इस शक्ति के इस्तेमाल के दौरान क्या क्या जोखिम आ सकते हैं और हमें किन बुनियादी सुरक्षाओं का पालन करना चाहिए। बुनियादी तौर पर बिजली से जुड़े हुए 3 जोखिम हैं: झटका, जलन और आग। पहला, जब बिजली मनुष्य के बदन से गुजरती है तो बदन के कंडक्टर बन जाने से वो धरती तक पहुंचती है, जिससे मनुष्य को बिजली का झटका लगता है, जो मामूली से लेकर जानलेवा तक साबित हो सकता है। बिजली का मामूली झटका भी शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़ देता है। इसलिए कभी कभी जब बिजली का झटका लगता है तो मनुष्य अपने आप को बिजली के उस जरिए से अलग नहीं कर पाता जिसको उसने छुआ। दूसरा, जब बिजली बदन से गुजरती है तो बदन जल सकता है। बदन का जो हिस्सा बिजली के संपर्क में आता है वो बाहर से जल जाता है और बदन के अंदरूनी जले हुए हिस्से को भीतर ही भीतर ठीक होने में काफी समय लगता है। तीसरा, जिन्हें हम बिजली का सुचालक कहते हैं, उनमें भी कुछ अवरोध होता है जो गर्मी पैदा करता है। आम हालत में इस तरह जो थोड़ी बहुत गर्मी पैदा होती है वो वायुमंडल में फैल जाती है। अगर करंट तार और उपकरण की क्षमता से ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा पैदा होने से तार पिघल सकता है और जल सकता है। अगर इंसुलेशन पुराना होकर घिस जाए मौसम की वजह से या दूसरे कारणों से, तो करंट को उस घिसे हुए हिस्से से बाहर निकलने का नया रास्ता मिल जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कभी कभी टर्मिनल में लूज जॉइंट या लूज कांटेक्ट हो
और करंट उनके जरिए गुजरे तो इन लूज टर्मिनल्स में स्पार्क पैदा होता है, जिससे आग लग सकती है। हम बिजली के तार लगाते समय अगर सावधानी बरतें तो इन सब जोखिमों से अपने आप को बचा सकते हैं। लाइसेंस शुदा बिजली के मैकेनिकों द्वारा तमाम वायरिंग की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। गर्म और गीली चीजों के बीच से तार कभी नहीं गुजरनी चाहिए। उनके संपर्क में आने से इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तार कालीन के नीचे, चटाई के नीचे या दरवाजे की चौखट के नीचे नहीं बिछाने चाहिए, उनके कुचल जाने का डर है। अगर अस्थाई तार लगानी है तो याद रखिए वो अस्थाई ही होनी चाहिए। देखिए, ये कपड़े सुखाने की रस्सी नहीं है, अस्थाई तार है। इसको इतनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए कि कोई दुर्घटना न हो। तारों और लचीले केबल्स में जोड़ मत लगाइए। जोड़ों में ही आमतौर पर स्पार्क होता है और गर्मी पैदा होती है। अगर इन जोड़ों को टाला नहीं जा सकता तो उन्हें बड़ी होशियारी से मेल और फीमेल एडॉप्टर्स द्वारा लगाना चाहिए। दो तारों को सिर्फ मोड़ कर जोड़ना ठीक नहीं, चाहे वो देखने में कितने भी कसे हुए लगे। हर हालत में जोड़ों को इंसुलेशन टेप की कई परतें लपेटकर पूरी तरह ढक देना चाहिए। मेहरबानी करके इस कैलेंडर को किसी दूसरी जगह लटकाइए। यह कील तार को खराब कर सकती है और छूने पर जोरदार झटका दे सकती है। तार को कभी दीवार पर लगी कीलों पर से न गुजारिए। कील को तार के बीच लगाने से तार खराब हो सकता है। इससे झटका या आग लगने का खतरा है। फौरन नीचे उतरिए, आपकी जिंदगी पतंग से ज्यादा कीमती है। बिजली के खंभे को कभी न छूइए, न उसका सहारा लीजिए, न बिजली के खंभे में लगे तारों को छूइए। जब फ्यूज उड़ा तो मैं जी खोल के हंसा। मैंने ज्यादा मोटे तार से उसे कसा। मैंने सोचा फ्यूज कभी नहीं उड़ेगा। अरे ये तो अशर्फियां लुटे और कोयले पर मोहर वाली बात है। अगर करंट की ज्यादती से फ्यूज न उड़ा तो आपके उपकरण को नुकसान पहुंच सकता है। कभी भी तयशुदा तार से ज्यादा मोटा तार फ्यूज में न लगाइए। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले फ्यूज से बेहतर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करना। कभी टूटे हुए सॉकेट, प्लग या स्विच न इस्तेमाल कीजिए, उनसे झटका लग सकता है। घटिया वस्तुएं लगाने के बजाय हमेशा ISI मार्क के प्लग, सॉकेट और स्विच इस्तेमाल कीजिए। बिजली के उपकरण से झटका न लगे, इसलिए हमेशा उपकरण के धातु वाले हिस्से को अर्थ करना चाहिए, जिसके लिए 3 पिन का प्लग, 3 तारों वाला लचीला केबल और 3 पिन का सॉकेट इस्तेमाल करना चाहिए। कभी 3 पिन वाले प्लग को 2 पिन वाले प्लग में तब्दील न कीजिए। याद रखिए, बिजली उपकरण के लाइन, न्यूट्रल और अर्थ तारों को कभी तब्दील न कीजिए। सही तरीका है, लाल रंग के तार को लाइन के लिए, काले रंग के तार को न्यूट्रल के लिए और हरे रंग के तार को अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए, बच्चों को बिजली के सॉकेट और स्विचों को कभी ना छूने दीजिए, ना ही उनके पास खेलने दीजिए। प्लग और सॉकेट की करंट ले जाने की क्षमता उपकरण की नियत क्षमता से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए। बिजली के प्रेस जैसे उपकरणों के लिए सिर्फ 15 एम्पीयर के प्लग और सॉकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही वक्त पर मल्टी प्लग की मदद से कई उपकरणों को सॉकेट से न जोड़िए। एक सॉकेट में ज्यादा प्लग लगाने से सॉकेट और तार के जरिए ज्यादा करंट का खिंचाव होगा, जिसकी वजह से बिजली के सर्किट पर ज्यादा दबाव पड़ने से ज्यादा गर्मी पैदा होकर आग लग सकती है। कभी भी नंगे तारों के सिरों को माचिस की तीलियों की मदद से सॉकेट में न ठूंसिए। यह आदत बहुत खतरनाक है। गीले हाथों से कभी किसी बिजली के उपकरण, औजार, प्लग
या स्विच को मत छूइए। बिजली का बल्ब बदलने से पहले हमेशा स्विच ऑफ कर दीजिए। लैंप होल्डर को हमेशा लकड़ी के स्टूल पर खड़े होकर पकड़िए और दीवार मत छूइए। इस्तेमाल के बाद हमेशा उपकरण के स्विच को ऑफ कर दीजिए। हमेशा ISI मार्क के उपकरण खरीदिए। बिजली के प्रेस का तार पर्याप्त लंबा होना चाहिए। ज्यादा लंबा होने से यह हो सकता है, लेकिन बहुत छोटा होने से यह भी हो सकता है। याद रखिए, प्रेस का लचीला तार कभी गर्म प्रेस के संपर्क में ना आए। पल भर भी गर्म प्रेस को कपड़े पर छोड़कर ना जाइए। प्रेस को स्टैंड पे रख के स्विच बंद कर दीजिए। हमेशा ऐसा प्रेस इस्तेमाल कीजिए जिसमें थर्मोस्टेट कंट्रोल लगा हो, ताकि जब प्रेस नियत तापमान पर पहुंचे तो पावर सप्लाई अपने आप बंद हो जाए। पानी गर्म करने वाले हीटर का इस्तेमाल करते वक्त न कभी बाल्टी को छूइए और न पानी में हाथ डालिए। पहले स्विच बंद कर दीजिए। कमरा गर्म करने वाले हीटर को कभी चारपाई के नीचे या मेज के पास या लटकते हुए कपड़ों के नीचे न रखिए, इससे आसपास की चीजों में आग लग सकती है। कमरा गर्म करने वाले हीटर के एलिमेंट को उपयुक्त सुरक्षात्मक जाली से ढका होना चाहिए। अगर कमरे में कोई न हो तो हीटर बंद कर देना बेहतर है। रेफ्रिजरेटर को हमेशा LPG सिलेंडर से दूर रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट कंट्रोल रिले स्विच से चिंगारी निकलने के कारण सिलेंडर से लीक हुई गैस में आग लग सकती है। टीवी का एंटेना कभी भी बिजली के तारों के नजदीक नहीं लगाना चाहिए। टीवी में लगे कैपेसिटर्स में टीवी सेट बंद करने के बाद भी वोल्टेज बाकी रह जाती है, जिसकी वजह से झटका लग सकता है। इसलिए कभी भी टीवी सेट को खोलने की कोशिश न कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो जिम्मेदार मैकेनिक को बुलाइए। अगर किसी को बिजली का झटका लगे तो आप स्वाभाविक तौर पर उसे छूने या खींचने की कोशिश करेंगे। यह खतरनाक है। उसको छूने से पहले बिजली की सप्लाई बंद कर दीजिए। अगर बिजली की सप्लाई बंद करना संभव नहीं है तो झटका लगने वाले उपकरण से उस मनुष्य को अलग करने के लिए किसी लकड़ी के डंडे, रबर के दस्ताने, ऊनी कंबल या सूखे रस्से का इस्तेमाल कीजिए। फौरन फर्स्ट एड का इंतजाम कीजिए। उसे जमीन पर लेटाकर उसका सिर पीछे की तरफ झुकाकर उसके मुंह में अपने मुंह से सांस दीजिए। फौरन डॉक्टर को बुलाइए। अगर बदन जल गया है तो जले हुए हिस्से पर ठंडा पानी डालिए। कभी तेल या मरहम न लगाइए। अगर बदन बहुत जल गया है तो जले हुए कपड़े को उतारने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है वो बदन से चिपक गए हों। जले हुए जख्म को साफ कपड़े या पट्टी से ढक दीजिए। अगर बिजली से आग लगने पर आप आग पर पानी फेंकेंगे तो हो सकता है आप भी बिजली और आग की लपेट में आ जाएं। पहले बिजली की सप्लाई बंद कीजिए, फिर आग बुझाने की कोशिश कीजिए। बेहतर तो यह होगा कि ऐसी दुर्घटनाएं होने का मौका ही ना दीजिए। बिजली का सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। मक्खी चूस की बीवी बोली, एक पंखा तो लाओ। बाल सुखाने की मशीन भी मेरे सैया लाओ। तेल की मालिश करके बुढ़ा चला नहाने, नहाने को उसे चाहिए तेज और गर्म पानी। पानी गर्म करने का हीटर ले आई घरवाली। अपने जोबन पर जब मौसम गर्मी का आया, रेफ्रिजरेटर घरवाली ने तब घर में मंगवाया। बीवी ने सोचा, मियां की जेब करूं क्यों खाली। 3 पिन की प्लग निकाल, 2 पिन वाली छेद में डाली। बड़ी खुशी से बुढ़ा चीखा, क्या कहने मेरी जान। तड़प के चीखी बीवी उसकी, निकली मेरी जान, हाय निकली मेरी जान।